साउथ अमेरिका के 12 देशों में से सबसे छोटा लेकिन इंटरेस्टिंग देश उरुग्वे के बारे में बात करेंगे। साल 1840 और 1960 के बीच इटालियन आबादी देश में बढ़ गई थी, इसलिए आज के समय 40% से भी ज़्यादा लोग इटालियन हैं। कहा जाता है कि देश के निर्माण में इटालियन लोगों का ही हाथ था। देश के सबसे पुराने शहरों में से 1680 में बनाया गया कोलोनिया नाम का शहर, जिसकी स्थापना पुर्तगाल लोगों ने की थी। कैसा प्यूब्लो देश का एक पर्यटन स्थल है जहां से अटलांटिक महासागर आसानी से दिखता है। आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया भर के पर्यटक सिर्फ सनसेट देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, देश के बारे में सबसे अलग और एक ऐसी जानकारी देंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले बात करते हैं उरुग्वे कैसे बना। 25 अगस्त 1825 से पहले देश स्पेनियन राज्य का हिस्सा था, जहां पर स्पेनिश संस्कृति और भाषा का प्रभाव था। उरुग्वे की आज़ादी के पीछे सबसे बड़ा कारण उस समय स्पेनियन राज्य में हो रहे आंदोलन थे। इसके अलावा 1810 की अर्जेंटीना की मे रिवॉल्यूशन की कामयाबी को देखकर देश ने स्पेनियन राज्य से अलग होने का फैसला लिया, जिसके लिए 1821 में बैटल ऑफ ट्रीस क्रसेस नाम का युद्ध करना पड़ा। 1825 में ब्राज़ील के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ब्राज़ील के राष्ट्रीय जनसभा में उरुग्वे ने आज़ादी की मांग करने के बाद ब्राज़ील ने उसे स्वीकार किया था। देश को उरुग्वे क्यों कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? कहा जाता है कि नाम की उत्पत्ति उरुग्वे नदी से हुई थी, जब यूरोपियन खोजकर्ता और देश में बसने वाले लोगों को नदी का सामना करना पड़ा था। नदी का नाम स्वदेशी गुआरानी भाषा से लिया था। माना जाता है कि उरुग्वे शब्द को रिवर ऑफ पेंटेड बर्ड्स या रिवर ऑफ कलरफुल बर्ड नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देश में अलग अलग रंगीन पंछियों की प्रजातियां पाई जाती है। आधिकारिक तौर पर ओरिएंटेड रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे, जिसका पूरा एरिया 1,93,356 स्क्वायर किलोमीटर है। पड़ोसी देश अर्जेंटीना और ब्राज़ील। साल 1811 और 1828 के बीच पुर्तगाल, स्पेन, ब्राज़ील और अर्जेंटीना का शासन देश पर बना रहा, जिसकी वजह से स्पेनिश भाषा यहाँ की आधिकारिक भाषा बन गई, लेकिन पुर्तगीज, इटालियन और इंग्लिश भी बोली जाती है। आधुनिक समय में देश के 5 शहर सबसे बड़े माने जाते हैं, लेकिन इनमें से मोंटेविडियो देश की राजधानी है। इतिहास की बात की जाए तो यूरोपियन लोगों के आगमन से पहले शहर की जमीन पर स्वदेशी जनजाति चारोवा नाम के लोग रहते थे, जो मछली पकड़ने और खेती करने का काम करते थे। साल 1516 में स्पेनिश खोजकर्ता जोआन डियाज डी सोलिस ने शहर पर कब्जा किया। मोंटेविडियो स्पेनिश साम्राज्य और व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र बन गया। उरुग्वे ने ब्राज़ील और स्पेन से आज़ादी हासिल करने के बाद मोंटेविडियो को राजधानी घोषित किया था। दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवल महोत्सव ब्राज़ील का है। उरुग्वे कार्निवल ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा कार्निवल बन गया। बाकी दक्षिणी अमेरिकन देशों की तरह फुटबॉल उरुग्वे में सबसे लोकप्रिय खेल है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी भी धर्म को मानता नहीं। किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी उरुग्वे के संविधान में लिखी है। लगभग 60% आबादी ईसाई है, लेकिन 40% लोगों का कहना है उनकी कोई धार्मिक पहचान नहीं है। उनका कहना है वे बिना किसी धर्म वाले ईश्वर पर यकीन करते हैं। म्यूजिक और डांस दुनिया के हर देश में होता है। यहाँ के लोगों के बीच मिलोंगा, टैंगो, कड़ोम्बे और मुर्गा डांस काफ़ी फेमस है। इनमें से टैंगो डांस सबसे पुराना अमेरिकी डांस है, जिसकी जड़ें अर्जेंटीना में पाई जाती है। देश के लोगों का कहना है राजधानी मोंटेविडियो में सबसे पहले टैंगो डांस की शुरुआत हो गई थी। अगर आप फ्यूचर में देश घूमने जाओगे तो यहाँ पर वेजिटेबल खाना ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। पशुपालन के लंबे इतिहास के कारण देश की संस्कृति और जीवन शैली में मांसाहार को पहला दर्जा दिया जाता है, इसलिए देश की नेशनल डिश चिविटो में भी मांस का इस्तेमाल किया जाता है। असाडो, चिविटो, मिलानेसा, पास्कुलिना और डेल्से डी लेचे, ये सारी खाने की डिश यहाँ के लोगों में फेमस है, लेकिन सभी डिश नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। वेजिटेबल खाना ढूंढना बहुत ही मुश्किल है।